तुम दोनों ना सिर्फ बैठे रहो, एक दूसरे से बातें मत करो। कौन कह रहा है कि हम दोनों बातें नहीं कर रहे? कर तो रहे। अच्छा, जरूरी नहीं हर बात बोल के कही जाए। कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कुछ चीज होती है। हाँ हाँ होती है, बिल्कुल होती है। चुप तुम रहो, चुप हम रहे और आंखों ही आंखों में बातें होती रहे। मत बोलो, नहीं तो मानसी भाग जाएगी यहाँ से। हाँ मानसी? पहले तो अब भाभी को मानसी जी कहा करते थे, अब क्या हुआ, मानसी पर उतर आए। अरे सिद्धार्थ बेटे तुम? अरे खुश रहो बेटा। जीते रहो। हम अभी तुम्हारे घर से आ रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करनी थी। जी वो तो है नहीं यहाँ पे, हॉलिडे के लिए बाहर गए हुए हैं। 1 हफ्ते के बाद आएंगे। 1 हफ्ते बाद? अच्छा। अगर आप चाहें तो मैं इनकी बात फोन पे करा सकता हूँ। बेटा ऐसी बातें फोन पर नहीं होती। रोहिणी करने दो उसे, कर लो बेटा। ओह सिड बेटा, बोलो हाउ आर यू? सब ठीक है डैड। परसिवरेंस पेस एंड इट डज। क्या कह रहे हो? तो तुम्हारी मानसी जी मान गई? मैं मानसी के घर से बोल रहा हूँ डैड। ओह आई सी, मानसी जी से मानसी। गुड डेवलपमेंट बेटा। डैड, रोहिणी जी आपसे बात करना चाहती हैं। बेटा आर यू किडिंग? ऐसी बातें फोन पर नहीं होती। तुम एक काम करो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, हम पर्सनली मिल लेते हैं। आज शाम की मीटिंग फिक्स कर लो। और डैड आपकी वेकेशंस? बेटा डोंट वरी अबाउट दैट। और हाँ, जब तक हम लोग नहीं आए जस्ट होल्ड द फोर्ट, ठीक है? ओके डैड। वो आज ही वापस आ रहे हैं और वो आज शाम को ही आपसे मिलेंगे। उनका भी यही कहना है कि ऐसी बातें फोन पे नहीं होती। ठीक है बेटा, हम उनका शाम को घर पर इंतजार करेंगे। गला खराब है। नहीं सर, ऐसा ना कहें सर, मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आया था आपके पास सर। आप मेरा दूसरा गाना सुनो, दूसरा वाला। नहीं नहीं, गाना नहीं, तुम्हारा गला खराब है। तो मैं क्या करूं सर? टिक्स की गोली लो, किचकिच दूर करो। अब दूसरी ऐड की नकल करे? नहीं यार, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तुझे पता है गेस्ट के लिए किचन में बहुत अच्छे स्नैक्स आए हैं। चल कर खा के आते हैं। तू सारा का सारा खा जाएगा तो गेस्ट को क्या सर्व करेगा? रहने दे, जब बचेगा ना तब मैं सारा का सारा दे दूंगा। ओके? रहने दे। मेरे बेटे को बचा कुचा खाने की आदत नहीं है। ढेर सारे स्नैक्स मंगा सकती हूँ मैं इसके लिए, इतने अच्छे कि तू भी इसके पीछे घूमता रहेगा हाथ फैलाए। हाँ अब जाओ ना, हमें खेलने दो। आहा, यहाँ तू इसके साथ खेल रहा है और वहां उस कमरे में इसकी मम्मी इसके जिंदगी के साथ खेल रही है। खेल में सारी जिंदगी ही कट जाएगी। अब जाओ ना, डोंट डिस्टर्ब अस। डिस्टर्ब तो अब इसकी जिंदगी होने वाली है। हाँ मम्मा। चुप। आरो, तू जानता है बाहर ड्राइंग रूम में वो कौन आदमी है? जिद अंकल। अब अंकल को पापा बोलने की आदत डाल। क्यों? क्योंकि तेरी मम्मी उनके साथ शादी करने वाली है और शादी के बाद वो तेरे नए पापा बनेंगे। वो मेरे पापा नहीं हो सकते। लेकिन होने वाले हैं, क्योंकि तेरी मम्मी अब उनके साथ शादी करने वाली है। ला आज झूठ बोल रही है। मेरी मम्मी नए पापा नहीं ला सकती। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो तू जा, जल्दी से जाके अपने मम्मी से पूछ ले। जा ना, जा जल्दी जा। मम्मी एक बात तो बताना, कैसा लग रहा है तुम्हें? I mean, इतने सालों के बाद हम दोनों का मिलना, एक दूसरे के करीब आना। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं सोच रही थी कितनी अधूरी, कितनी अकेली थी मैं तुम्हारे बिना। कितना डिप्राइव किया है मैंने अपने आप को
तुम्हारी एब्सेंस में झूठा जिद पकड़ के बैठी थी मैं। एक्चुअली अगर इतने साल हम दोनों साथ होते तो सिद भी डिफरेंट होता ना। डिफरेंट? हाँ, एटलीस्ट मेरी तरह जिद्दी तो नहीं होता वो। ये उसकी जिद्दी तो है कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो किसी भी तरह से उसके लायक नहीं है। पता है पम्मी, तुम में सिर्फ एक ये छोटा सा प्रॉब्लम है। कभी कभी ना तुम बहुत जजमेंटल हो जाती हो। अगर तुमने किसी के बारे में एक बार राय बना ली तो बस उसे चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब? उस लड़की ने, उसके प्यार ने वो सब कुछ कर दिखाया है पम्मी, जो तुम और मैं इतने सालों में नहीं कर सके। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सिड में बहुत सुधार आ गया है? वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लड़की एक विधवा है। तो क्या हुआ? क्या उसे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? और उसकी उम्र भी तो देखो, इतनी छोटी है वो। और एक बच्चे की माँ। तो क्या हुआ पम्मी? सिड इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। जानती हो, हमें सिड को अपनी डिसीजंस खुद लेने की आदत डालनी होगी, तभी वो हमें इज्जत देगा। देखो पम्मी, सिड उस लड़की से प्यार करता है। वो आज नहीं तो कल उसके साथ शादी जरूर करेगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये शादी हमारी मर्जी और हमारी ब्लेसिंग से हो? खिलाओ बेटा। ओहो, अरे क्या, कितना खिलाएगी? खाने दो। पानी मंगवाऊं? जीते रहे बेटा, खुश रहे, खुश रहे। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत गंदे हो। आरो, क्या हुआ बेटा? मुझे नए पापा नहीं चाहिए। मैं आपसे बात नहीं करता, आप बहुत गंदे हो। आरो, सिद्धार्थ जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए और मैं उसी के साथ खुश हूँ। मैं कुछ वक्त के लिए बहुत खुदगर्ज हो गई थी, लेकिन अब नहीं। मुझे आरो की खुशी सबसे ज्यादा प्यारी है। मैं ये शादी नहीं कर सकती। आरो, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें और मुझे जाना होगा वहां पर सिड का रिश्ता लेके। एक बात कहूँ पृथ्वी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मानसी से कहूंगी क्या? कैसे फेस करूंगी मैं उसे? कितनी बदतमीजी से पेश आई हूं मैं उसके साथ। मैं क्या कहूंगी उसे? देखो पम्मी, मानसी एक बहुत ही समझदार लड़की है। आई एम श्योर वो समझ सकती है कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी इनसिक्योरिटी थी। अभी सिड तुम्हारा इकलौता बेटा है। एंड आई एम श्योर तुम्हारी जगह और कोई भी हो तो वो उसी तरह रिएक्ट करता। मैं अपनी बदतमीजी की जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगी वहां। तुम चले जाना, कह देना कि मेरी तबीयत खराब है। तुम भी कमाल करती हो। अरे अभी तो कह रही थी कि सिड की शादी में मैं ये करूंगी वो करूंगी। हाँ, क्या हुआ? देखो पम्मी, तुम मानसी को कब तक अवॉइड करोगी? अरे मानसी तुम्हारे बेटे के साथ शादी करने वाली है, तुम्हारी बहू बनने वाली है। डोंट वरी पम्मी। और वैसे आप सब लोग जानते हैं कि पम्मी बख्शी बिल्कुल बदल चुकी है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हालत हो गई है आपकी। कितने थक गए हैं आप? क्या कहूँ अहिल्या, अब रोहिणी और मानसी की वजह से ऑफिस का सारा काम जल्दी निपटाना पड़ा। सारी दौड़ धूप मुझे ही तो करनी है। अब मेरा सेकंड इन कमांड में तो कोई है नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं।
मैंने आपको कितनी बार कहा है कि भोला को अपने साथ ले जाया कीजिए ऑफिस को। आप मेरी बात तो सुनते ही नहीं ना कभी। अहिल्या, इस बारे में हम पहले भी कई बार बहस कर चुके हैं। देखिए, भोला जैसे केसेस के बारे में मैंने बहुत सुना है। इस तरह के बच्चों को जब जिम्मेदारी दी जाती है तो वो बदलने लगते हैं, ठीक हो जाते हैं। पिछली बार तुम्हारी बातों में आकर देख लिया मैंने, याद है ना तुम्हें? पिछली बार जब मैं उसे ऑफिस लेकर गया था, बैंकरप्ट होते होते बच गए थे हम। किस तरह उसने हर एक कंपनी में फोन करके हर एक से इतना रॉ मटेरियल मंगवा लिया था, वो भी कैश ऑन डिलीवरी टर्म्स पर। मम्मी मम्मी, मैं आपसे कटी हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब ऐसा क्या किया मैंने बेटा? मैं बहुत कटी हूँ आपसे, बहुत गुस्सा हूँ। आपने मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड आरो को रुलाया। क्यों रुलाया आपने उसे? आरो को मैंने नहीं, उसके मम्मी ने उसे रुलाया होगा। आपने रुलाया उसे। आपने उसे कहा कि दूसरे पापा गंदे होते हैं। आप ऐसा मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो, समझे? मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा? क्योंकि आप चाहती हैं कि आरो की मम्मी की शादी सिड से ना हो। मैं करूं आरो की मम्मी से शादी। लेकिन पापा, आप मम्मी को समझाओ ना। आप उनसे कहो कि कोई बेस्टेस्ट फ्रेंड का पापा बन सकता है क्या? बेस्टेस्ट फ्रेंड तो हमेशा बेस्टेस्ट फ्रेंड ही रहेगा ना। बोला, बेस्ट फ्रेंड हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही रहता है। एंड डोंट वरी, वो हमेशा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। थैंक यू पापा, थैंक यू। अहिल्या, भोला जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। उससे बदलने की उम्मीद लगाना छोड़ दो। ये सोचना बंद कर दो कि तुम उसकी शादी कर दोगी तो वो ठीक हो जाएगा, या मैं उसे ऑफिस ले जाना शुरू कर दूं तो वो सुधर जाएगा। हमारे भोला की मानसिक उम्र आरो जितनी रहेगी हमेशा, आरो जितनी। ओहो, आइए आइए बरखुरदार, कहिए कब जाना है दुल्हन के घर? अब आपको वहां नहीं जाना है डैड। क्या? क्यों? क्यों नहीं जाना? मानसी ने शादी करने से इनकार कर दिया। मानसी का बेटा आरो, उसे दूसरे पापा नहीं चाहिए। I don't like it. I don't like it. यार, तू इस बात का गुड साइड तो देख। अब तुझे उन्हें सिड अंकल नहीं बोलना पड़ेगा, सिर्फ पापा बुला सकता है। नहीं। हाय यार, पता है तुझे, उसके पास 10 कार्स है। हर रोज तू स्कूल नई कार में जा सकता है, और मुझे तू राइड दे सकता है ना? मुझे नए पापा नहीं चाहिए। उसके घर में स्विमिंग पूल है। तो पता है तुझे, उसके पास इतना पैसा है कि पूरी आइसक्रीम की फैक्ट्री खरीद सकता है। तू मुझे ब्राइब कर रहा है? तू समझना यार, वो तेरी मम्मी से। तू किसकी साइड है, मेरी या उसकी? तेरी। तो मुझे क्यों समझा है? सिड अंकल को जाकर समझा ना। पॉइंट। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तू सिर्फ पॉइंट ही खेल। कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। पागल हो गया क्या? नहीं, बाकी सब पागल हो गए। मेरे पापा आएंगे और जरूर आएंगे। आरो, आरो रुक, आरो, आरो। वो मुझसे बात करना क्या, मेरी शक्ल तक दिखना पसंद नहीं करता है डैड। वो समझता मैं बहुत बुरा स्टेपफादर बनूंगा, उसे तंग करूंगा। आई डोंट ब्लेम हिम बेटा। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। वो इस बात से घबरा गया होगा कि उसकी मामा दूसरी शादी कर रही है। और वैसे किस्से कहानियों में हम हमेशा पढ़ते सुनते आए हैं
कि स्टेप फादर्स और स्टेप मदर्स बुरे होते हैं, उन्हें हमेशा विलन्स की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। अब बच्चा जो पढ़ेगा या सुनेगा उसी तरह से रिएक्ट करेगा ना वो। तुम्हें उसकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है। तुम्हें उसे ये साबित करना है कि तुम उन स्टेप फादर्स की तरह नहीं हो। तुम उसे बहुत प्यार करोगे, बहुत अटेंशन दोगे तुम उसे। सिड, तुमने इतनी मेहनत की है, मंजिल के इतने पास आके अब तुम हार नहीं मान सकते बेटा। आप ठीक कह रही हैं मॉम। एक काम करते हैं, हम सब उसके घर जाते हैं, उसे इस बात की श्योरिटी दिलाने कि हम उसे बहुत प्यार करेंगे, उसे और उसकी मम्मा को। चलिए मॉम, आप दोनों फ्रेश हो जाइए, फिर चलते हैं। रोहिणी जी, नमस्ते। मैं इस नालायक लड़के का लायक बाप हूँ। नमस्ते, मैं सिड की माँ हूँ। नमस्ते, आइए। थैंक यू। आइए, बैठे। ये हमारे जेठ जी हैं, ये जेठानी जी, वो हमारी बेटी लगती है। देखिए, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए आपसे मानसी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। वो बात दरअसल रोहिणी जी, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये बात आरू की ही होगी। इन सब बातों से उस बेचारे के मन में अजीब से तूफान उठ रहे होंगे। पर रोहिणी जी, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आरू को हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, खासकर प्यार की। उसे ये कभी नहीं लगेगा कि ये घर उसका नहीं बल्कि हमारा है। मैं सिड को अच्छी तरह जानता हूं, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही होनहार लड़का है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। एक्चुअली बुलाइए ना आरू को, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और बच्चे भी मेरे साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं। एक्चुअली सिड और मुझ में यही बात कॉमन है, हम दोनों को बच्चे बहुत पसंद हैं। वैसे बुलाइए ना आरू को। जा बेटा, बुला ला आरू को। मैंने सुना है आप जीसस एंड मैरी स्कूल में पढ़ाती थी। जी हाँ, हेड मिस्ट्रेस थी मैं वहाँ। अच्छा, मेरी माँ भी वहीं पढ़ाया करती थी। अच्छा, कब? वो तो आपसे काफ़ी सीनियर रही होंगी। उनका नाम मीना सच्चर था। ओह, आप मीना सच्चर जी की बेटी हैं। माँ, आरू घर पर नहीं है। क्या कह रही है? भोला के कमरे में होगा, जा वहाँ जाकर देख। नहीं माँ, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, ना आरू है ना भोला है। भोला और आरू दोनों नहीं है, दोनों गायब हो गए। ऐसे कैसे हो सकता? भोला ने मुझे धमकी दी थी कि वो आरू के साथ घर छोड़कर चला जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप? यहीं कहीं होंगे, जा जाकर गेट पर देख। ये सारी की सारी मेरी गलती है। मैंने आरू के मन में ये बात डाली थी। नहीं, मैं उसके मन में बात डालती हूँ, नहीं, ये सब कुछ होता। मेरे भोले को तो रोड क्रॉस करना भी नहीं आता। कुछ हो गया तो उनको। आप चुप भी कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ।